जी ने औरंगाबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के स्कूल्स के डेवलपमेंट के लिए, उनकी तरक्की के लिए, वहाँ के बच्चों की तालीम के लिए जो उनके जहन में खाका है उसका इजहार किया है। हम उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। अब मैं जनाब वाहिद फारूकी साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि वो हमारे दरमियान तशरीफ लाए। हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान जनाब कमाल फारूकी साहब का इस्तकबाल। इन इस्तेमालों के बाद हमारी मिल्लत की एक बेटी समा अनवर खान, जिसने नीट में नुमाया कामयाबी हासिल की है, उसका भी यहाँ इस्तेमाल होगा। मैं समा अनवर खान से दरख्वास्त करता हूँ कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं। समा अनवर खान मार्क्स हासिल किए हैं। ये माइक ने आज अपना वाहिद कलाम फाउंडेशन और में उर्दू के जरिए इंतजाम हो रहा है। सभा तहसीन के हाथों हो चुका है। अब इस किताब पर तबसरे के लिए अजीम राही साहब का नाम तय था, लेकिन वो आज किसी वजह से, अपनी अदालत की वजह से या शहर के बाहर होने की वजह से तशरीफ नहीं लाए। उन्होंने अपना एक मजमून तबसरा-नुमा भिजवाया है। उस मजमून भी सलीम अहमद साहब का इस्तकबाल फरमा रहे हैं। सलीम भाई इधर देखो, इधर कर रहे हैं, शाल भी उड़ा रहे हैं। हमको मोइन इनामदार साहब भी इस्तकबाल फरमा रहे हैं। वो कमिश्नर साहब को बोल दिया भाई हमने, सुधारने का काम कमिश्नर साहब के जरिए इंशाल्लाह हो जाएगा। वो सुधर गया, आपके बोलते सुधर गया वो। मोइन इनामदार साहब खालिद सैफुद्दीन साहब का भी इस्तकबाल फरमाएंगे। जनाब राहिल सिद्दीकी साहब भी अपने हाथों में एक हार लिए यहाँ पहुंचे हैं। किसकी कुलपोशी फरमाएंगे राहिल साहब? सलीम अहमद साहब की या सलीम सिद्दीकी साहब? अपने हाथों में शॉल लिए खड़े हैं। वो भी सलीम अहमद साहब का इस्तकबाल और शाल भी। और अब इस्तकबाल के सिलसिले को यहाँ थोड़ा मौकूफ किया जा रहा है, थोड़ा रुक जाइए। अब दूसरे दौर में कीजिएगा, दूसरे दौर में माफी चाहेंगे हम आपसे, दूसरे दौर में कीजिए। इधर देखिए, सलीम भाई इधर देखिए। इस्तकबाल के सिलसिले को यहाँ रोक कर अब मैं जनाब सैयद फारूक अब्दुल वाहिद फारूकी साहब से दरखास्त है कि वो जल्द कई लोगों ने निर्णय लिया है कि जैसे नारेगांव स्कूल को, उसका कोई वाली नहीं था, कोई पूछा नहीं कि सर इस स्कूलों को ये कर देना वो कर देना। जब हम खुद ही गए तो उस स्कूल का पूरा कंपाउंड वॉल और उस स्कूल के अंदर जो कैम्ब्रिज से ज़्यादा बढ़िया
स्पोर्ट्स ग्राउंड वहाँ पे हम बनाने जा रहे हैं ताकि वहाँ की जो तालीम अच्छी से अच्छी होगी। सलीम भाई बोल रहे होंगे सर तुम मेरा कार्यक्रम में आए कि तुम म्यूनसिपालिटी के कार्यक्रम में आए। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि हमारे जो बच्चे और विशेषकर आजकल उर्दू स्कूल में कौन पढ़ रहा है, विशेष करके जो बोला जाता है ये तो हकीकत है कि मुस्लिम बच्चे ज़्यादा उर्दू पढ़ते हैं। ठीक है, मैं मानता हूँ, लेकिन मुस्लिमों में कौन से बच्चे उर्दू पढ़ते हैं? गरीब से गरीब। और इस जमात में जो सबसे गरीब तबके की जो लोग हैं वो उर्दू पढ़ाए, लेकिन वो सब चीज़ पढ़े, उर्दू भी तालीम ले और उसके साथ साथ अंग्रेजी की भी तालीम ले, ताकि जब वो बड़ा हो जाए कि उसके पास एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बहुत बड़े पैमाने पे रहना चाहिए। ऐसा हमारा उस उद्देश्य से हम काम कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि जो भी यहाँ पे है और वो हमारे मनपा के स्कूलों के लिए जो कर सकते हैं वो जरूर करिए। अगर कुछ नहीं दे सकता है एटलीस्ट दुआ कीजिए। थैंक यू। जय हिंद। सलीम साहब के बारे में दो अल्फाज कहकर अपनी जगह लूँगा। सबसे पहले तो मैं सलीम अहमद साहब को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि आपने बिना हरफों की तहरीर जो एक किताब आपने लिखी है, जो अफसाने आपने लिखे हैं, तो इसके लिए आप काबिल मुबारकबाद है। मैं सलीम साहब की अफसानवी जो एक उनका तवील सफ़र रहा है उससे कम और उनकी सहाफ़त से ज़्यादा वाकिफ़ रहा हूँ। मैंने सलीम साहब की हमेशा अपने अखबार में जब भी तहरीर देखा हूँ, मुझे साथ में काम करने का मौका मिला, तो उस तहरीर में सियासत कम और इंसानियत ज़्यादा नज़र आया करती थी। मैंने हमेशा सलीम साहब की तहरीर, चाहे वो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की रिपोर्टिंग हो, चाहे वो खाम नदी की रिपोर्टिंग हो, चाहे फिर वो आधार ये बहुत सारी स्कीम्स महानगर पालिका की बेवा फंड हो, तो जितने कॉरपोरेशन की स्कीम्स हुआ करती थी तो सलीम अहमद साहब की उसमें जो है तो जो तहरीर हुआ करती थी उसमें इंसानियत के लिए आवाज़ उठाना सलीम साहब अपना फर्ज समझते थे। और सलीम साहब की ज़ुबान पर उमूर का ये मामला है माशाल्लाह कि मैं ही नहीं बल्कि मेरे दफ्तर में जितने मेरे साथ सीनियर लोग भी काम करते हैं तो हम कभी कोई तहरीर लिख देते हैं, मैं अपना एडिटोरियल लिखता तो इसमें कोई बताने में हर्ज नहीं है कि उसको ठीक करने के लिए मैं सलीम अहमद साहब के पास अपना इदारे भेजा करता था कि आप देख लीजिए प्लीज़ इसकी ज़ुबान में कहाँ मामला में सही है गलत है। और सलीम अहमद साहब हमेशा रहनुमाई करते हैं। सलीम अहमद साहब आप काबिल मुबारकबाद इसलिए है कि मैंने आपके सहाफ़ती सफ़र में कभी आपको दीगर पत्रकारों की तरह, दीगर सहाफ़ियों की तरह मैंने जो नहीं देखा। आपने अपनी औलाद को अपने हलाल की कमाई कमा के लाने की कोशिश की, इसके लिए मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और आप उम्मीद रखें इंशाल्लाह कि आपका नतीजा जो है तो आपकी नस्लें इसका ज़रूर फ़ायदा उठाएगी इंशाल्लाह। इसलिए कि आप बड़े हकीकत पसंद एक सहाफ़ी है और जो कहते हैं वो लिखते हैं। कभी कभी मुझसे भी लड़ लेते थे, कहना कि एक एडिटर होता है तो एडिटर होने की हैसियत से कभी कभी रिपोर्टिंग में सलीम साहब को बोलना था, सलीम साहब जरा इधर वजन कम करो, इधर थोड़ा बड़ा। अरे साहब ये मैंने लिख दिया, मेरा किरदार खत्म, अब आप जाने और आपका अखबार जाने। तो ये बोल के सलीम साहब रिपोर्ट रख देते थे और सलीम साहब निकल जाते थे। ये सलीम साहब की अपने पेशे के रहे बहुत ईमानदाराना एक आदत रही है। मैं इसके लिए उनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ, अब्दुल वाहिद फारूकी साहब को और हमारे काजी साहब को जो उनकी टीम का हिस्सा है। इन तमाम नौजवान दोस्तों को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि जिन्होंने अपने साथी को आज एक किताब का इजरा करके उसको हौसला अता किया। हम सब भी इंशाल्लाह आपके साथ है। अल्लाह ताला आपको सेहत के साथ, तंदुरुस्ती के साथ लंबी उम्र अता करे। शुक्रिया। और मोजिस सामईन, ये गालिबन 1995-96 की बात है कि जब औरंगाबाद टाइम्स का ऑफिस बुटी लाइन में रहा करता था और औरंगाबाद टाइम्स अपने दौर में समझ लीजिए कि किताबत के दौर से कंप्यूटर के दौर में कदम रख रहा था। उस वक्त सबसे पहले जो औरंगाबाद टाइम्स को कंप्यूटर ऑपरेटर्स की ज़रूरत पड़ी थी उनमें गालिबन सलीम अहमद भी एक शामिल है। तो उस दौर में जब
बच्चों का इंटरव्यू होता है या जब वो आते हैं तो जब उन्होंने इंटरव्यू देने आए और जो उन्होंने उनकी टाइपिंग करके बताए, उसी वक्त मैं समझ गया था कि ये बच्चा बहुत काबिल है। और उनकी काबिलियत को देखते हुए हमने जब उनको वहाँ पर रखे और उन्होंने अपनी खिदमत अंजाम दिए, तो बहुत कम अरसे में मैं भी इस बात का कायल हूँ कि वो उर्दू से बहुत अच्छी उनको लगाव है, बहुत अच्छी उर्दू है उनकी। और किसी भी किस्म की कोई भी न्यूज़ हो या कोई भी मैटर हो, वो बहुत अच्छे तरीके से उसको ढालते थे और अपनी खिदमत अंजाम देते रहे। बहरहाल बाद में फिर वो दूसरे और भी उर्दू अखबार में अपनी खिदमत अंजाम देते रहे और आखिर में फिर अभी दोबारा फिर औरंगाबाद टाइम्स में अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। जहाँ तक उनका बिना हक़ों की तहरीर किताब का सवाल है, मेरी नज़र में इसमें एक टॉपिक रह गया है कि सलीम अहमद बहैसियत सहाफ़ी, ये टॉपिक है क्या? तो नहीं, अफसाने की बात तो ठीक है, लेकिन तुम्हारी खिदमत का जो शहर में चर्चे है उसमें एक सहाफ़ी दौर भी है तुम्हारा। तो इसके लिए मैं आइंदा के लिए आपको मुस्तकबिल के लिए एक बताता हूँ कि जिस तरीके से आपने अफसानों की किताब लिखे, वैसी औरंगाबाद के ऊपर सहाफ़ी दौर की भी किताब है। उसके लिए मैं आपको और आपके अहले ख़ानदान को सबको मुबारकबाद देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आगे भी आप इसी तरीके से तरक्की करें। हाँ।